अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुहेब असलम और हम हाजिर हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के पार्ट 3 के साथ। और हमारा जो टॉपिक है वो है दी एयर पैसेजवे। पार्ट 2 में हमने एयर पैसेजवे को ट्रेकिया तक कंप्लीट किया, ट्रेकिया तक। और हम जानते हैं जो ट्रेकिया है वो सांस की नाली जो लंग्स की तरफ आ रही है और इसको ट्रेकिया का नाम दिया जाता है। अब हमने जो फर्दर डिटेल आगे पढ़नी है वो ट्रेकिया से आगे की डिटेल है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो याद रखिएगा, हमने लास्ट टाइम ट्रेकिया के बारे में जो पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि इसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं और ये सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्या करते हैं, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब एयर ट्रेकिया में नहीं होती। अब जरा गौर कीजिए, जब ट्रेकिया आगे बढ़ती है और हमारी चेस्ट कैविटी में एंटर हो जाती है, चेस्ट कैविटी से मतलब हमारे जब वो सीने में एंटर हो जाती है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ये दो पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो मेन आ रही है इसको हमने ट्रेकिया का नाम दिया, यहाँ हमने इसको विंड पाइप का नाम दिया है। विंड पाइप या ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो स्मॉल ट्यूब्स बनती है। ये जो स्मॉल ट्यूब्स है, इन स्मॉल ट्यूब्स को ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये वो पॉइंट है जहां पे ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होके एक लेफ्ट लंग में चली जाती है और एक राइट वाली लंग में चली जाती है। इसकी ब्रोंकाई की एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, इसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स की बजाय कार्टिलेजिनियस प्लेट्स मौजूद होती हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती जाती है और ये कार्टिलेज खत्म होती जाती है और कार्टिलेजिनियस रिंग्स की जगह कार्टिलेजिनियस प्लेट्स रह जाती है। कहने का मतलब यह है इसमें कार्टिलेज का थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम को जरा एलेबोरेट करेंगे, दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को। चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट सेम है तो हम एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हम प्रीवियस बात कर चुके हैं कि जो मेन विंड पाइप है इसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद है, लेकिन ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद नहीं है। बहरहाल इनमें कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद है। ये रेड कलर में मैं कार्टिलेजिनियस प्लेट्स बना रहा हूँ। इनका काम भी यही है कि ये ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से बचाती है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये है कि ये ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती है और फाइन ट्यूब्स और भी बारीक नालियां बनती जाती हैं, और ये बारीक नालियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप ये देखें, इनको मैंने ब्रोंकाई को फर्दर डिवाइड कर दिया है। जिस तरह एक ट्री है या प्लांट है, उसकी शाखें आगे डिवाइड होती जाती हैं, इस तरह ये बड़ी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये मेन, इसको ट्रेकिया का नाम दिया जाएगा, दिस वन इज अ ट्रेकिया। ये सिंगल है ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, और ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाती है और स्मॉल ट्यूब्स बनती है और इनको ब्रोंचियोल्स का नाम दिया जाता है। दीज आर नोन एज ब्रोंचियोल्स। ये इसकी लेबलिंग हो गई। और ब्रोंचियोल्स वो एरिया है जिसमें जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाती है, यानी ब्रोंकस तक कार्टिलेज रहेगी और एट द एंड आके ब्रोंचियोल्स में कार्टिलेज मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। ये बड़ी फाइन ट्यूब्स यानी बहुत बारीक पाइप्स हैं, इनमें कार्टिलेज खत्म हो जाएगी। अब हम अपनी डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस ब्रांचियोल, एक छोटी सी ब्रांचियोल है, इसको जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं इसको। तो ये फॉर एग्जांपल ये वो आ रही है ब्रांचियोल,
these further divides into small tubes, जिसकी ये फर्दर डिवीजन है। अब जब ब्रांचियोल्स डिवाइड हो जाती हैं और जो उनके बाद भी स्मॉल ट्यूब्स बनती हैं, इन स्मॉल ट्यूब्स को नाम दिया जाता है एल्वियोलर डक्ट। हम इस लेक्चर को एक स्टोरी के सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, क्योंकि नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल से एयर एंटर हुई, एंटर होने के बाद वो फेरिंक्स में, उसके बाद लेरिंक्स में, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया में एयर आ चुकी है और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस में जा रही है एयर, ब्रोंकस से जाने के बाद ब्रांचियोल्स में जा रही है और एट द एंड ब्रांचियोल्स में जाने के बाद ये जो सबसे एंड पे एक फाइन डक्ट, बहुत छोटी और बहुत बारीक जो डक्ट मिलती है, जो नाली मिलती है, उसे एल्वियोलर डक्ट का नाम दिया जाता है। अब हम आगे एल्वियोलर डक्ट की बात करें, जब एयर हमारी यहां तक पहुंच जाएगी तो एल्वियोलर डक्ट एंड हो जाती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक थैली की तरह की साख्त होती है, इसमें एंड हो जाती है। अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे इस एयर पैसेजवे का। ये ही वो एंड पॉइंट है जहां तक एयर ने आना है। आप इस एंड पॉइंट को फोकस करें, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा एयर पैसेजवे है वो एट द एंड आके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो चुका है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम हम आपको बता चुके हैं, ये है एल्वियोलाई। सो दिस वन इज द एंड स्ट्रक्चर। अभी हमने अपनी डायग्राम को और भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि एयर अब इधर आ चुकी है, इसमें अंदर एंटर हो चुकी है। अब मैं एयर को इन ग्रीन डॉट से बनाने लगा हूं। ये एयर यहां तक आ गई, इधर आने के बाद ये एल्वोलाई में ये एरो बना रहा हूं। अब एरो बता रहे हैं कि ये एयर इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के हर पार्ट के अंदर जा रही है। जब ये एयर हर पार्ट के अंदर जाएगी, हर पार्ट में जाने के बाद एयर लंग्स को ऑक्सीजन दे देगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, तो हम कहेंगे यहाँ गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाएगा। अब हम ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है यानी एल्वियोलाई, अब हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इस डायग्राम को अब चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं ये एल्वियोलाई की डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन इसको मैं जरा बड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हमारे समझने में आसानी पैदा हो जाए। ये एल्वियोलाई की डायग्राम बन चुकी है। दिस वन इज एल्वियोलाई। ये मुकम्मल स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है और अभी हम इस देख रहे हैं एल्वियोलाई के अंदर हमें ये इसकी वॉल्स नजर आ रही हैं। ये एल्वियोलाई की वॉल्स हैं, ये दीवारें हैं। इनका फायदा क्या है? बड़ी बेस्ट एग्जांपल आने लगी है। अगर मैं इस पाउच को बनाता हूं, आप समझे कि ये इसमें एयर नहीं है, सॉरी इसमें ये वॉल नहीं है। मेरे एरो के मैं निशान यहां बना रहा हूं, ये एयर एंटर हुई, तो ये एयर, ये जो एरोस बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। एयर एंटर होकर गैसेस एक्सचेंज करें इस एरिया में। अब आप जरा इस एरिया को देखें कि एयर जो एल्वियोलाई की वॉल है उसको भी यूज करती है गैसेस एक्सचेंज में। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो एल्वियोलाई की वॉल है, ये बेसिकली एल्वियोलाई को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब ये वाली एल्वियोलाई विदाउट वॉल और एल्वियोलाई का ये वाला पोर्शन वॉल के साथ है, तो आप ये एरो बता रहे हैं कि वॉल भी गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म करती है। जब हम देख रहे हैं यही वो सरफेस है, यही वो सरफेस है जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो वो सरफेस बॉडी की कहीं भी हो जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं अपने इन्वायरमेंट में, उस सरफेस को
रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम दिया जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस। अब आप जरा गौर करें, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस एल्वोलाई में पेश आता है, दैट्स व्हाई एल्वोलाई ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सरफेस है। इसी तरह अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस का में जो गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना है वो गिल्स में होता है। इस वजह से फॉर एग्जांपल ये फिश है तो यहाँ इसके गिल्स होती हैं इनमें, तो इसका मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना गिल्स में परफॉर्म होता है, तो इस फिशेस के गिल्स रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर हम फ्रॉग्स की यानी मेंढक की बात करें तो उसमें समटाइम गैसेस एक्सचेंज उसकी स्किन से हो जाती है, तो मेंढक की जो स्किन है वो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात थी जो ये समझानी मकसूद थी। अब हम इस डायग्राम को अगेन रिमूव करके अगेन बनाते हैं और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना किस तरह परफॉर्म होता है। अगेन दिस वन एल्वोलाई, मैं एल्वोलाई की स्ट्रक्चर अगेन बना रहा हूँ। अब हमें पता चल चुका है कि ये एल्वोलाई की वॉल ये इसके सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म होता है। मैं जरा एल्वोलाई को इसकी वॉल को जरा थिक करके बना लेता हूँ। आप समझे कि ये मैंने एल्वोलाई की वॉल को जरा थिक करके बनाया है। अब ये एल्वोलाई की वॉल है। एल्वोलाई की वॉल में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और ये इन ब्लड कैपिलरीज की मैं बात आपको बताऊं। सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड हमारे लंग्स में क्यों आया है। हमारी 9th क्लास से हमें हेल्प मिलती है, जब ब्लड हमारे लंग्स में आता है हार्ट की तरफ से तो वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी ब्लड होता है, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। तो मतलब कि जो ब्लड हमारे लंग्स में आ रहा है वो बगैर ऑक्सीजन के है। अगर ऑक्सीजन नहीं है उसमें तो फिर क्या चीज होगी, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगली बात यह है कि जब ये ब्लड इसमें एल्वोलाई में आ जाता है तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेने आता है, तो जब ये ऑक्सीजन लेगा तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर से कैपिलरीज में से ब्लड आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ से गुजरेगा और इधर से गुजरता गुजरता ये इस साइड से मूव कर गया है, तो ये ऑक्सीजनेटेड है। यानी इधर से जो ब्लड एंटर हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, जबकि जो इस साइड से निकल रहा है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, तो जरा गौर कीजिएगा, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये मैं लिख रहा हूं CO2, जबकि जो गैसेस हमारे लंग्स में आ चुकी हुई है, किधर से हमारे इन्वायरमेंट से वो गैस आई है और वो अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेकर आई है। सो इसके अंदर इस एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, इस एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, CO2 मौजूद है और बाकी भी और गैसेस मौजूद है। तो इस लेवल पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स की स्पेस में आ जाएगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो एल्वोलाई की सरफेस है, इस सरफेस पे ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ रही है। तो जब एक चीज हम ब्लड को दे रहे हैं और एक चीज ब्लड से ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एक्सचेंज किया जा रहा है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड ली। सो ये मतलब हुआ कि यहाँ गैसेस एक्सचेंज हुई है। गैसेस एक्सचेंज के बाद अब हमारे लंग्स में जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ चुकी है। जब एक्सपीरेशन होगी
और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे लंग से बाहर की जानिब मूव कर जाएगी। सो एल्वोलाई के बारे में जो हमारी बुक ने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ईच एल्वोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का मतलब है कि स्किन लाइक सेल, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से टिश्यू बना हो उन्हें एपिथेलियल सेल कहते हैं। और क्लास 9th में एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और जिसके गिर्द बहुत सी कैपिलरीज का एक जाल है। इस डायग्राम के बाद हम इसको मुकम्मल करते हैं कि ये सीक्वेंस दोबारा से जो गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना है, हमारी बुक ने भी इसको लिखा हुआ है। ये मैं लिख रहा हूं हार्ट। अब हार्ट की तरफ से जो ब्लड वेसल आ रही है उसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन। ये पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में एंटर होती है तो ये फर्दर छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और इन आर्टरीज को नाम दिया जाता है आर्टरियोल्स। दीज आर आर्टरियोल्स। अब ये जो आर्टरियोल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होके और भी बारीक नालियों में चेंज हो जाती है। अभी आप इस डायग्राम को समझें। ये जो बहुत बारीक नालियां हैं, ये जो पाइप्स हैं, इनको कैपिलरीज का नाम दिया जाता है। अब इन बिल्कुल इसी तरह इसका मिरर इमेज बना लें कि ये जो कैपिलरीज हैं ये दोबारा ज्वाइन हो के जो ये बनी है ये वाला पार्ट, इसको वेनियोल्स का नाम दिया जाता है। फिर कैपिलरी के बाद वेन आती है, और वेनियोल्स, ये दो वेनियोल्स ये और ये आपस में ज्वाइन होके एक बड़ी जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसका नाम है वेन। अब जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आ रहा है, ये वेन दोबारा किधर चली जाएगी? टुवर्ड हार्ट, यानी हार्ट की तरफ चली जाएगी। हाँ, ये लंग्स में आई क्या थी? क्यों आई थी? सिर्फ ऑक्सीजन लेने। तो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब इधर से कैपिलरीज के बाद ये ब्लड ऑटोमेटिकली ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इस कैपिलरी लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हुई है, ऑक्सीजन इस ब्लड में चली गई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आ चुकी है। सो ये का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, द एयर पैसेजवे। आपको ये लेक्चर पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बाकी स्टूडेंट्स को भी रेफर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।